खुर्रम में फरीकैन के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया। दोनों जानिब से 45 अफराद ने दस्तखत किए। फरीकैन 14 नुकात पर मुश्तमिल मुआहिदे पर मुत्तफिक हुए। घरों में बगैर लाइसेंस असलहा नहीं रखा जाएगा। मुआहिदे के तहत नुकसानात का इजाला किया जाएगा। बड़ा असलहा हुकूमती तहवील में दिया जाएगा। मोर्चे खत्म किए जाएंगे। रास्ते खोलने और क़याम आमन के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। कमिश्नर कोहाट ने कहा, खुर्रम मुज़ाकरात पर फरीकैन के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात हुए। अफगान सरहद से जारियत हुई तो मकामी कबाइल खुद मुकाबला करेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि फरीकैन में मुआहिदा खुश आइंद है। मुआहिदे पर दस्तखत से खुर्रम का जमीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। मुआहिदा फरीकैन के दरमियान नफरत फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ वाज़ेह पैगाम है। इलाके के लोग अमन पसंद हैं। फरीकैन से अपील है कि वो मुनाफरत फैलाने वाले अनासिर को मुस्तरद करें। पहली बात यह कि हमारे ये धरने किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, एक इंसानी अलमिया वजूद में लाने वालों के खिलाफ है। उसमें सरे फहरिस्त केपीके का वज़ीर आला है, उसकी इनकम्पिटेंस, नाअहली, मुजरिमाना गफलत जो भी के उसमें शरीक है। जब कहा जाता है कि चीजों को हैंडल करो, कहा जाता है जी कि सिक्योरिटी के अदारे जो है ना मेरे रास्ते में रुकावट है। अब बताओ लोगों को फिर क्यों नहीं बताते हो? वफाकी हुकूमत जवाबदेह है, वजीर आजम सब जवाबदेह हैं। बिलाखिर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई महीने हो गए हैं। हम तो इंसानी बुनियादों पर आए हैं। राजा नासिर अब्बास ने धरने खत्म करने के लिए शर्त रख दी। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन कहते हैं, कोहार जिरगे में दोनों फरीकैन ने दस्तखत कर दिए। खुर्रम का रास्ता खोल दिया गया तो हम भी धरने खत्म कर देंगे। हमारे धरने किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हमारे नजदीक जवाबते हैं। केपी हुकूमत ने अब तक कोई ताउन नहीं किया। पारा चिनार के रास्ते बंद होना सूबाई हुकूमत के नाकाम होने की दलील है। इन 9 महीनों में हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकोनॉमी में लाने में कामयाब हो गए। बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि आपकी शफाफियत जो है वो आम आदमी भी उसकी गवाही दे रहा है कि इसलिए कि 9 महीने गुजर गए, कोई डिबेटेबल कोई स्कैंडल भी किसी को लाने की जरूरत नहीं हुई। अब हमें टेक ऑफ करना है। ग्रोथ सेक्टर में इस्तेकाम जो है, स्टेबिलिटी वो आ चुकी, अब हमें आगे बढ़ना है। धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, कहा मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया, अब टेक ऑफ करना है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत को मजीद इस्तेहकाम देगा। एक्सपोर्ट्स में इजाफे के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अब तक हमारी हुकूमत में कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इत्मीनान का इजहार। इंटरनेट बंदिश की सेनेट कमेटी में बाज़गश्त। कामरान मुर्तजा और चेयरमैन पीटीए में मुकालमा। जेयूआई सेनेटर ने सवाल किया, कानून में कहाँ लिखा है इंटरनेट ब्लॉक करना है? चेयरमैन पीटीए ने कहा कि 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद होता है। मेरे आने से पहले की प्रैक्टिस चल रही है। आज पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। हतमी लीगल राय वजारत कानून और वजारत दाखिला ही दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पर कई बार सोशल मीडिया ऐप्स बंद की गई, तो क्या फिर 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज इंटरनेट की बंदिश गलत थी? चेयरमैन पीटीए ने यह भी कहा कि सब मैरीन केबल को शाख नहीं काट सकती। आप किसी और चीज को शाख कहते हैं तो वो अलग बात है। वीपीएन के बंदिश पर हमने स्टैंड लिया। कायमा कमेटी ने वजारत दाखिला और वजारत कानून के हुक्म को तलब कर लिया। क़यामत की निशानी है कि अब मुस्लिम लीग नून के लिए मईशत पे बात करने के लिए तातारर रह गया। जो पहला किसी सूबाई हुकूमत का स्कैंडल आया था वो आया था पंजाब का, 15 करोड़ पे रिश्वत लिए तो जिसको दबाया भी किया था। गलती से कोई अखबार या टीवी में आपने केपी हुकूमत का, जब से ये अली अमीन साहब की हुकूमत बनी, इश्तिहार देखा? कर्ज उनका जो है हमसे 4 गुना ज्यादा है। वाहिद सूबा है 4 सूबों में जिसने खसारा किया, और केपी जिसकी बात कर रहे हैं उसने तारीख का रिकॉर्ड तोड़ा। 45 अरब का टारगेट था और 103 अरब का सरप्लस किया। आधा तारण के व्हाइट पेपर पर मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम भड़क उठे। कहा
कयामत की निशानी है कि नून लीग के पास मईशत बर्बाद करने के लिए अता तारों रह गए। नून लीग हुकूमत के पहले महीने ही पंजाब डिजिटल स्कैंडल सामने आया, जिसमें 15 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। पंजाब हुकूमत का कर्ज खैबर पख्तूनख्वा से 4 गुना ज्यादा है। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने खसारा किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 6 माह में कोई इश्तिहार जारी नहीं किया। इंसानी जानों से खेलने वालों की भी बारी आ गई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयां। FIA के 35 एहलकार नौकरियों से बर्खास्त। 4 इंस्पेक्टर्स, 10 सब इंस्पेक्टर्स, 2 SI, 5 हेड कांस्टेबल्स और 14 कांस्टेबल्स शामिल। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। रिटायर्ड मुलाजमीन का डबल पैकेज अब नहीं लगेगा। IMF की एक और शर्त पूरी। वजारत खजाना ने पेंशन इस्लाहात मुतारफ करवा दी। रिटायर्ड मुलाजमीन को दोबारा नौकरी पर पेंशन नहीं, सिर्फ तनख्वाह मिलेगी। दूसरी नौकरी मिलने पर सारी जिंदगी पेंशन से महरूम रहेगा। मुलाजमीन को पेंशन गुज़िश्ता 24 माह की एवरेज तनख्वाह के बराबर मिलेगी। पेंशन में सालाना इजाफा भी एवरेज तनख्वाह के मुताबिक मिलने वाली पेंशन पर होगा। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में घिनौना किरदार। आलमी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। कहा, भारत की बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों के जरिए पाकिस्तान में 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। भारत ने अमेरिका, कनाडा और मगरबी ममालिक में भी मावरा अदालत कत्ल किए। वजारत खारजा शवाहिद के साथ पाकिस्तानी सरजमीन पर भारतीय दहशतगर्दी को बेनकाब कर चुकी। अक़वाम आलम को भारतीय दहशतगर्दी का सख्त नोटिस लेना चाहिए। साल 9 पर स्टॉक मार्केट का नॉन स्टॉप सफर। 2025 के पहले रोज कारोबार में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स पहली बार 1,17,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1,881 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,17,008 पर बंद। सरमायाकारों ने 174 अरब रुपए कमा लिए। नए साल के आगाज पर पाकिस्तानी सिफारतकारी की मुहाज पर कामयाब। 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का इस्लामाबाद में सुफ्रा से खिताब। कहा, सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए पुरुमीद। वफाकी हुकूमत को अमरीकी पाबंदियों से बचने के लिए ट्रंप इंतजामिया के हलफ उठाने का शिद्दत से इंतजार। ट्रंप इंतजामिया के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे पर मुज़ाकरात से दरमियानी राह निकाली जाएगी।